गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिछले क्लास में हमने बैकवर्ड डिफरेंस और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट हमने देखा था कि पिछले मैंने ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता क्या, सॉरी होमोमॉर्फिज्म नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस हमने देखा था क्या होता है। सो इस वीडियो में हम बेसिकली उसकी प्रूफिंग के ऊपर डिस्कशंस करेंगे एंड कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे डेल्टा का, है ना, जो डेल्टा फॉरवर्ड ऑपरेटर है उसके कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे इसमें। सो आइए हम लोग इस वीडियो में इसकी प्रूफिंग करते हैं। मैं स्टेटमेंट पिछले वीडियो में प्रूव कर चुका हूं और आपको समझ में आया होगा क्या था बच्चों स्टेटमेंट, कि अगर आपके पास कोई n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो जो उसका nth ऑर्डर का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा और उसके आगे के सारे जो डिफरेंशिएशन वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो आइए हम इस वीडियो में प्रूव करते हैं, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट इसकी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, सो क्या है हमारे पास, जस्ट एक बार रिकॉल कर रहा हूँ क्या हमने लिखा बच्चों कि इफ fx बी अ पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, कितना है n डिग्री की अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, देन द nth ऑर्डर डिफरेंसेस ऑफ fx जो गिवन फंक्शन है इज कांस्टेंट होगा एंड ऑल डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर n से ग्रेटर, इससे n से जो ज्यादा होगा ग्रेटर जो डिफरेंशिएशन होंगी वो क्या होंगी आपके पास, जीरो होंगे। सो यही हमको प्रूव भी करना था और एग्जांपल के थ्रू हमने आपको एक टेबल भी बना करके दिखाया था, वहीं से वो थ्योरम को हमने लिखा था, राइट डाउन किए थे। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है हमारे पास इसकी प्रूफिंग में, देखिए कोई खास प्रूफिंग है नहीं इसमें, है ना, कोई खास प्रूफिंग में इसमें दम है नहीं, देख लीजिए फिर भी क्या है और क्या नहीं है ना। सो हमारे पास है क्या बच्चों, सबसे पहले है क्या, हमारी जो स्टेटमेंट है वो कहता ये है कि अगर आपके पास n डिग्री की पॉलिनोमियल है तब ना उसका nवां डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, n डिग्री की कोई एक पॉलिनोमियल पिक करिए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, fx जो है हमारे पास कोई भी एक n डिग्री की पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये a0 a1 a2 डॉट 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 ये an-1 n क्या है, ये वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है। और ध्यान से सुनिएगा, अगर ये n डिग्री की पॉलिनोमियल हम लोग मान रहे हैं तो जो x टू दी पावर n होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा मस्ट भी क्या रखना पड़ेगा, आपको नॉन जीरो रखना पड़ेगा, तभी जाकर के ये n डिग्री की पॉलिनोमियल बन पाएगी। ठीक है, सो हमने क्या किया, सबसे पहले एक हमने n डिग्री की पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया है, ठीक है, वेयर a0 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये n डिग्री की पॉलिनोमियल हमने एज्यूम किया है तो बच्चों अगर ये वाला जीरो हो जाएगा, मान लो a0 अगर जीरो हो गया तो ये वाली पूरी कॉपी, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर कितने डिग्री की पॉलिनोमियल बच जाएगी, n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाएगी। हम कितने डिग्री की ले रहे हैं, n डिग्री की, तो मस्ट भी इसका जो कोफिशिएंट है क्या रखना पड़ेगा, आपको नॉन जीरो रखना पड़ेगा। और इधर जो है ये a1 a2 में भी जीरो भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है ना, लेकिन a0 जो होगा वो मस्ट भी यहाँ पे a0, और ये कांस्टेंट भी है, ठीक है, a0 a1 ऑल आर क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। कांस्टेंट या कोफिशिएंट लिख दीजिए ना, आर कोफिशिएंट लिख दीजिए, है ना, कोफिशिएंट, ओके, कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो हमको अगर ये n डिग्री की पॉलिनोमियल है बच्चों, तो हमको क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि जो इस fx जो ये पॉलिनोमियल लिए हैं उसका जो nवां डिफरेंस होगा, n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो nवां जो डिफरेंस होगा, ये नोटेशन है nवां डिफरेंस का, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये पहला प्रूव करना है। एंड सेकंड क्या है, जैसे ही ऑटोमेटिकली ये वाला प्रूफ हुआ, ये तो इसी से इंप्लाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कोई डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो जा रहा है, मान लीजिए ये दो 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 ये आ जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट जो डिफरेंस जो बनेगा इसमें क्या आएंगे बच्चों, ये तो जीरो ही आएगा। तो सिर्फ हमको ये वाला प्रूफ करना है, बेसिकली कांस्टेंट हमको दिखाना है कि एनवा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बाकी तो ये वाला अंडरस्टूड है कि वो होगा ही, अगर एनथ डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसके आगे की जितने भी टेबल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे बनाएंगे, नेक्स्ट डिफरेंस जो निकालेंगे वो ऑटोमेटिकली जीरो होगा ही। तो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है जीरो वाला, वो ऑटोमेटिक होगा ही। सिर्फ हमको ये प्रूफ करना है कि nth जो ऑर्डर का डिफरेंस होगा fx फंक्शन का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अगर n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो आइए हम इसको आगे प्रूफिंग करते हैं कैसे और क्या है, देखिए। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे ये लिख दीजिए ना, लेट ये जो fx माने है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा b अ पॉलिनोमियल ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं b, थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, छूट गया है b अच्छा रहेगा, लिख दीजिएगा b अ पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, n डिग्री की पॉलिनोमियल है, वेयर ये कर दिया हमने, है ना, यहाँ के बाद ये वेयर लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये देन वी हैव टू प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ये तो हमारा
गिवन था और ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। n डिग्री की पॉलिनोमियल तो गिवन थी और प्रूफ हमको ये वाला करके दिखाना है कि कांस्टेंट होगी, ठीक है। सो अब ध्यान से सुनिएगा, इसके प्रूफिंग में हम क्या करने वाले हैं, देखिए। सो हम आपको एक फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया था बच्चों, फॉरवर्ड वाला में, है ना। क्या था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन वेल नॉन है, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था और बोला भी था बहुत ज्यादा इसका यूज करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमने कराया था। और अगर यही फॉर्मूला बैकवर्ड के लिए लिखे तो बैकवर्ड के लिए भी यही फॉर्मूला आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन आप बैकवर्ड के जहां बैकवर्ड है वहां पे अगर लाइनिंग होगी तो आप ये वाला वहां पे बैकवर्ड जहां डेफिनेशन लिखा है उसके नीचे आप ये लिख सकते हैं, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस में आ जाता है एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यहाँ एक्स का इंक्रीमेंट होता है एच का, और ये बैकवर्ड में एच का डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, जैसे इसको प्रूव किए तो सेम है जैसे भी इसको भी प्रूव कर सकते हैं बैकवर्ड वाला में। ये बैकवर्ड का फॉर्मूला, तो ये वाला हम यूज कम होता है और कम यूज करेंगे, ज्यादातर हमारी ये वाली है, लेकिन बैकवर्ड में आप ये लिख लीजिएगा तो बेटर रहेगा। बैकवर्ड के लिए ये है, जैसे हमने ये प्रूफ किया था वैसे इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं कराया हूँ इसकी। सो ये वाला हमारे पास था स्टेटमेंट, ये हमने प्रूव किया था फॉरवर्ड डिफरेंस में कि अगर डेल्टा एफ एक्स है तो इसका जो फर्स्ट डिफरेंस जो निकलेगा कैसे निकलेगा, एच क्या है, इंटरवल की लेंथ है ना, जो एक्स नोट एक्स वन पॉइंट होता है इनके बीच का क्या होता है बच्चों, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि इक्वली स्पेस्ड है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इस फॉर्मूला का हम यूज कर लेंगे जो हम आपको प्रूफ करवाए थे, ठीक है। सो आइए डेल्टा एफ ऑफ एक्स, नाउ वी हैव, सो हमको अगर ये देखिए तो हमको क्या निकालना है, पहले हमको ये निकालना है, हमको यहां तक पहुंचना है, nth डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम हमारा टारगेट देखिए क्या है, फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, फिर सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे हम, है ना, इनका यूज करके ही ये सेकेंड निकलेगा, फिर थर्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे, और एंड सो ऑन जनरल, फिर डॉट 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 करके n1 निकाल लेंगे, क्लियर है। सो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, फर्स्ट ये निकालना, फिर ये देन हम n1 डायरेक्ट निकालेंगे, क्लियर है, सिमिलरली करके। सो आइए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डेल्टा एफ ऑफ एक्स, तो नाउ वी हैव हमारे पास ये है डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट आइए देखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये कहां से निकलेगा, ये एफ एक्स तो आपके पास है, कहाँ है, ये वाला देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर ये पूरा हम मान रखे हैं, ठीक है। लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है, तो जहां जहां यहाँ इधर भी एक्स प्लस एच यहाँ रिप्लेस करेंगे, इधर भी एक्स प्लस एच रिप्लेस करेंगे जहां जहां एक्स है। तो जब यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर जब ये वाला हम फाइंड कर रहे हैं पहले ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच, तो देखिए ए नोट है, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस एच हमने पुट कर दिया, फिर प्लस साइन है प्लस दिया, ए1 यहाँ पर एक्स प्लस एच रिप्लेस करिएगा तो ये वाला आएगा, फिर ए2 सर एज इट इज एक्स प्लस एच यहाँ रिप्लेस करिएगा तो यही वाली टर्म आ जाएंगी, प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एन कोफिशिएंट है एन माइनस वन एक्स प्लस एच, और ये एन कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट दे दिए, माइनस यहाँ देखिए फॉर्मूला में क्या है, ये माइनस एफ ऑफ एक्स, तो जो ये वाला है वही पूरा लिख दिया हमने, माइनस लगा करके ये एफ ऑफ एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहली बात, अब देखिए तो यहाँ ये जो माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ईच टर्म किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये वाला भी माइनस में होगा, ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक ही टर्म कैंसिल हो रही है। अब देखिएगा यहाँ तो देखिए बच्चों, यहाँ देखिए तो ये ए नोट है, यहाँ भी क्या है ए नोट है ना, ए नोट, तो ये ए नोट कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ए नोट कॉमन, तो ए नोट कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास बच जाएगा बच्चों एक्स प्लस एच टू दी पावर एन, और यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास एक्स टू दी पावर एन बच जाएगा, क्लियर है। ये ए1 हमने ए नोट कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, और ये वाला ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, सब टर्म इसमें के माइनस में हो जाएगा ना, तो ये यहाँ से ए नोट कॉमन लिए तो एक्स टू दी पावर एन बच जाएगा विद माइनस, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ देखिए तो यहाँ अगला टर्म में क्या है, a1 है, तो यहाँ भी a1 है, तो a1 हम कॉमन ले लेंगे, तो a1 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास a1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सर x प्लस एच टू दी पावर n माइनस वन, और माइनस का x टू दी पावर n माइनस वन। नेक्स्ट हम कर लेंगे a2 कॉमन लीजिएगा तो x टू दी पावर यहाँ x प्लस एच टू दी पावर n माइनस टू, और माइनस का x टू दी पावर n माइनस टू आपके पास आ जाएगा, फिर प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पर देखिए तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, सॉरी an माइनस वन, यहाँ भी an माइनस वन, ये an माइनस वन यहाँ कॉमन ले लीजिए, है ना, an माइनस वन, तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस एच,
और यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस का x बच जाएगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास फाइनल आया, ठीक है बच्चों। देखिए तो यहाँ से x से x ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, h a नोट बच गया, ठीक है, सॉरी an माइनस 1 h बच गया, ठीक है। अब इसको और नेक्स्ट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन में देखिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम में आप आएंगे। सो मैं ऊपर वाला डिलीट कर देता तो बेटर रहता है ना, क्योंकि नीचे फिर दिखेगा नहीं और अच्छा से फिर नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आप, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम मैं यूज करने वाला हूँ। आई होप कि आपको बाइनोमियल थ्योरम आता है। मैं एक साइड में लिख देता हूँ आपके लिए बाइनोमियल, ठीक है, देखिएगा। सो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, देखिए आप ये लिख लेंगे x प्लस वाई टू द पावर n, है ना, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना, x टू द पावर n, है ना, प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2 nc3 x टू द पावर n माइनस 3 y टू द पावर 3 एंड सो ऑन, जहां तक जाएंगे। आगे उतना लिखने की मतलब हमें नहीं है कि बराबर जब तक जाएंगे वहां तक। सो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर nc0 आएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। nc1 कहने का मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पावर में जा रहा है, और ये जो डिनोमिनेट ये वाला नीचे है सुफिक्स में, वो वाला कहाँ जा रहा है, y के पावर में। ध्यान रख रहिएगा हर बार डिफरेंस में n माइनस, यहाँ n है, ये n माइनस 2 है ना, और ये 2 जो है ये y का पावर में, ठीक है। सो इसी पे हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन था, यहाँ nc0 से स्टार्ट होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमने लिख दिया था आपको। यहाँ पर भी देखा जाए तो n माइनस यहाँ 0 लिखा हुआ है, x का पावर, और y का पावर 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। क्लियर है। सो ध्यान रखिएगा, जो ये nc यहाँ पर जो लिखा रहता है x का पावर, माने पहला वाला जो टर्म है उसका डिफरेंस लिखाता है पावर में, इन दोनों का डिफरेंस जो फर्स्ट टर्म है, और सेकेंड वाली टर्म यहाँ का ये वाला जो रहता है वही पावर सेकेंड टर्म का जाता है, ठीक है, हर एक में, ठीक है। सो अब आइए हम यही वाला फॉर्मूला का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बाइनोमियल का। देखिए आपके पास x तो x है, लेकिन y के जगह h है और पावर n है, ये वाला एज इट इज रखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे इसी फॉर्मूले पे। तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, x टू द पावर n ही आएगा, ठीक। तो अब ये पहले ये वाला टर्म को पहले ब्रेक करिए, फिर इसको ब्रेक करेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे, और ये तो लास्ट में सिर्फ कांस्टेंट है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। सो क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान से सुनेंगे, ए नॉट कांस्टेंट है तो मैं इसको एक बिग ब्रैकेट अभी ले लिया, ठीक है, बिग ब्रैकेट, हाँ ठीक है, चला ले लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या क्या आपके पास आने वाले हैं, देखिए। सो ए नोट यहाँ पे रखिए, यहाँ बाहर मत करिए, ए नोट यहाँ रख देते, और ये रहा आपके पास, ये इसको ब्रेक करो बच्चे, इसको, ठीक है। तो इसको पहले हम तोड़ रहे हैं, ये वाला को, ये तो एज इट इज माइनस एन के साथ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखो पहला है ना x टू द पावर n, x टू द पावर n आ जाएगा, x टू द पावर n पहला टर्म, ठीक। nc0 करोगे ना, यहाँ पे पहला nc0 पावर जो होता है वो यहाँ आता है, तो nc0 x टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस यानी n आ जाएगा, और h का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और इसका nc0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये डायरेक्ट हम x टू द पावर n लिख दिए। अब नेक्स्ट टर्म nc1 और x टू द पावर n माइनस 1, तो लिखिए x टू द पावर n माइनस 1, और हमारा y, इसका y के जगह पर हमारा h है तो h टू द पावर 1, h टू द पावर 1 माने ये nc2 और x टू द पावर क्या आ जाएगा बच्चों, n माइनस 2, इन दोनों का ये डिफरेंस और h का स्क्वायर आ जाएगा। एक और मैं लिख देता तो ठीक था, फिर डॉट डॉट करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, nc3, आपको आगे दिखाने पड़ेंगे हमको कुछ, तो इसलिए लिखना पड़ेगा, और ये 3, फिर डॉट 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 प्लस नहीं, डॉट डॉट कर दीजिए, देखिए तो ये वाला को हमने एक्सपेंड कर दिए, और माइनस के साथ क्या है, xn है, माइनस x टू द पावर n, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये a नोट के इन साइड का काम किया आपने, किसका, a नोट, मैंने ये और इसके अंदर इसको ब्रेक किया हमने, ठीक। अब प्लस यहाँ साइन है तो प्लस और a1, तो प्लस यहाँ पे अब a1 का काम करने वाले हैं हम, ठीक है, a1, फिर ये करली ब्रैकेट दे दीजिए। अब इसको फिर ब्रेक करिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर n था तो हर जगह पर यहाँ पर ऊपर में n आया है, यहाँ पावर में क्या है n माइनस 1, तो हर जगह n माइनस 1 आएगा, बाकी सेम है ना। समझिए मेरी बात को, x का पावर यहाँ, सॉरी x प्लस h का पावर क्या है n, तो फॉर्मूले में n हर जगह जहां जहां n है वहां पर रिप्लेस क्या करेंगे आप, n माइनस 1 से, मैंने ये जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर n माइनस 1 है तो यहाँ भी n माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ भी n माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ n माइनस 1 है ऑलरेडी तो n माइनस यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे
n माइनस वन ही रहेगा, यहाँ पर n माइनस थ्री आ जाएगा, यहाँ पर n माइनस वन, यहाँ समझ रहे हैं ना मेरी बात। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, करो किसको तोड़ रहे बच्चों, इसको तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा x का पावर पहला तो n माइनस वन होगा सर, ठीक है। फिर n c1 होता है सर, तो n के जगह हमारा n माइनस वन है c1, x टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों को घटाइएगा तो n का n माइनस टू हो जाएगा, y का पावर वन, तो y की जगह h है तो h का पावर वन बने ये। फिर n माइनस वन c2, x टू द पावर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस तो ये 3 आ जाएगा, और y h है और उसका स्क्वायर यहाँ ये वाला आता है। फिर एक और टर्म लिख दीजिए n माइनस वन c3 और क्या आ जाएगा, x टू दी पावर n माइनस फोर आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, इतना छोड़ दीजिए आगे, 3 तक लिखे हैं तो ये भी 3 तक आ गया, छोड़ दीजिए। और लास्ट x का लिखिए, लास्ट में देखिए तो प्लस नहीं, यहाँ पे क्या है, ये वाला हम ब्रेक कर दिए, माइनस साइन और डॉट डॉट ये कर दिया, आगे भी टर्म आएंगे, माइनस क्या है x टू दी पावर n माइनस वन, x टू दी पावर n माइनस वन। अब इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद, प्लस अब फिर क्या है ए नोट, ये वाला A2 वाला, बस इसको तोड़ दीजिए, बाकी फिर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉट 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 कर देंगे, ठीक है। सो एक और तोड़ दीजिए, प्लस A2 में इसको ब्रेक करिए तो हर जगह n माइनस टू आ जाएगा, x टू दी पावर यहाँ n माइनस टू आ जाएगा, प्लस n माइनस टू c1, x टू दी पावर इन दोनों का डिफरेंस तो n माइनस ये 3 आ जाएगा, प्लस n माइनस टू c2, x टू दी पावर n माइनस फोर आ जाएगा, और सॉरी यहाँ h छूट गया है, यहाँ h का पावर वन भी आएगा, और यहाँ h स्क्वायर आ जाएगा, और डॉट 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 माइनस, देखिए क्या है बच्चों इसमें, x टू दी पावर n माइनस टू आएगा, और इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ देखिए डॉट 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 प्लस क्या है आपके पास, a n माइनस वन h, a n माइनस वन h, और ये होल का करली ब्रैकेट बना। आई होप क्लियर है ये। सो अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूं, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए तो बच्चों इस फर्स्ट वाला में x टू दी पावर n से x टू दी पावर n ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये वाला इससे कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। आगे की जो टर्म आएंगे उसमें भी कुछ कैंसिल होंगे, सो मैटर नहीं करता। अब हमारी नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए तो ये नोट तो इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए तो यहाँ पर है क्या, NC1 की वैल्यू क्या होती है, n ही हो जाती है ना, यहाँ 1 रहे और ऊपर में कोई भी क्वांटिटी तो वो जो ऊपर वाला है वही वैल्यू हो जाती है ना। और फॉर्मूला अगर जिनको दिक्कत है ये निकालने में देख लीजिए, NCR का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ऊपर का फैक्टोरियल, एक बार नीचे का फैक्टोरियल, एक बार इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ठीक है। सो इससे निकाल सकते हैं आप अगर दिक्कत है तो। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गई। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ सो देखिए यहाँ पर x टू दी पावर n माइनस वन है बच्चों, क्या है x टू दी पावर n माइनस वन, कहीं और है x टू दी पावर n माइनस वन, कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिए x टू दी पावर n माइनस वन इधर तो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये x टू दी पावर n माइनस वन कट ही गया है, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं नहीं x टू दी पावर n माइनस वन। तो ये अकेले टर्म है, इकलौता टर्म है, तो इसको बाहर कर लीजिए इससे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये सारे में मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ देखिए क्या लिख रहा हूँ, a नोट NC1 की वैल्यू n, तो a नॉट n, h है ही तो h, और x टू दी पावर n माइनस वन, इसका कहीं कोई और टर्म नहीं है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके बाहर कर लिया। लेकिन बाकी जितनी भी टर्म है वो 2 टाइम्स है, देखिए ध्यान से। अब ये वाला जो टर्म है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये कांस्टेंट, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, x टू दी पावर क्या है n माइनस टू, यहाँ भी देखिए x टू दी पावर n माइनस टू है, और इधर नहीं मिलेगा, x टू दी पावर n माइनस टू नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ x का पावर n माइनस थ्री से स्टार्ट हो रहा है, आगे में 4 से स्टार्ट होगा। क्लियर है, तो 2 जगह मिला, कहाँ, एक यहाँ देखिए आपको मिला, एक ये और एक ये मिला। तो देखिए तो क्या कॉमन है उसमें, ले लीजिए कॉमन, तो x टू दी पावर n माइनस टू कॉमन है, तो ले लीजिए उसको बाहर, x टू दी पावर n माइनस टू। बाकी जो टर्म बच गया उनको इनके साथ लिख दीजिए। तो NC2 उसकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू लिखने की जरूरत उतना नहीं है। देखिए ये हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अभी हम नया एक कांस्टेंट देने वाले हैं। तो यहाँ ये a नोट भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ a नोट भी होगा, प्लस यहाँ h है, इसमें h नहीं था, h है, h स्क्वायर भी होगा, h स्क्वायर भी है, और प्लस यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ देखो तो n माइनस वन c1, और यहाँ भी एक h है, तो ये हम
पूरा ले लिया और x टू द पावर n-1, एच कॉमन है बट लीजिए मत, है ना, लेने की जरूरत नहीं है। पूरा कांस्टेंट एक रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम नोटेशन में एक नया कांस्टेंट दे देंगे, b नोट b1 कुछ भी दे देंगे, ठीक है। आगे हम अभी इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि काबिल में nc2 की वैल्यू निकाल करके पुट करने लगे एग्जाम में, है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट ही होने वाली है, उसकी जरूरत नहीं है। तो अब ये हम सॉरी ये क्या है n-2 होगा ना, n-2 का कोएफिशिएंट था प्लस। अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा एक मिनट, हमको एक और, ये a1 भी तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ ये इसमें a1 भी होगा, यहाँ पे a1 भी होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ x का पावर क्या है n-3, यहाँ भी x का पावर n-3 है और यहाँ भी x का पावर n-3 है, तो 3 जगह है, तो इन तीनों को एक साथ लिख लीजिए, है ना। तो देखिए पहला यहाँ से a नोट से मल्टीप्लाई करिएगा, तो a नोट nc3 h का क्यूब प्लस यहाँ ये a1 मल्टीप्लाई होगा तो a1 प्लस सी n-1 c1 सॉरी c2 है, और x टू दी पावर तो कॉमन ले रहे हैं, स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस यहाँ भी x टू दी पावर n-3 है, और यहाँ देखिए इसको a2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो a2 n-2 c1 h, ये आ गया, और बाहर में क्या कॉमन है x टू दी पावर n-3, ठीक है। अब डॉट 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 डॉट, और तो हमारे पास कोई कॉमन नहीं आएगा, लास्ट वाली ये फॉर्म लिख दीजिए a n-1 और h, ठीक है। सो ये हमारे पास आपके पास क्या आ गया बच्चों, पूरी आ गई ना, ठीक है। सो h ना, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, अच्छा ठीक, देखिए एक चीज यहाँ पे आएगा, ये कांस्टेंट वाली जो है ना, ये वाली थोड़ी सी मैंने लिख दी कर, तो देखिए यहाँ जब सुनिए, इसकी जो लास्ट ये वाला जो ब्रेक किया है ना, ये वाला ये इसकी जो लास्ट वाली जो टर्म आएगी, जो हमने क्या किया यहाँ डॉट कर दिया, डॉट कर दिया, लास्ट ये वाला, ये लास्ट थोड़ी है, ये तो माइनस के साथ था वो लिखे, इसकी यहाँ पर जो लास्ट आएगी ये वाला ब्रेक करने पे, वो क्या होता है बच्चों, NCN होता है जब तक कि बराबर ना हो जाए, तो NCN और जो फर्स्ट टर्म है उसका कौन सा लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन सेकेंड का पावर ये वाला होता है, तो y का पावर n आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म इसमें लास्ट टर्म क्या आएगी बच्चों, इसको ब्रेक कर रहे हैं तो इसकी ब्रेक करिएगा तो लास्ट टर्म आएगी ना, क्योंकि पावर फिक्स है। कब तक करते हैं ये बाइनोमियल में तोड़ते हैं, जब तक कि ये दोनों पावर सेम ना हो जाए। इसकी ये क्या होगा, यहाँ n था ना, यहाँ n था, यहाँ भी n, यहाँ भी n, ये 1, यहाँ n, यहाँ भी 2 था, ये बाकी सब ये n, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म इसकी क्या होती है, जब तक बराबर ना हो जाए, NC ऊपर नीचे, और x का पावर 0 और y का पावर ये n, ये आती है लास्ट, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट टर्म यहाँ पर क्या आएगी, इसकी इसमें जो लास्ट टर्म नहीं लिखा था, डॉट कर दिया था, तो उसमें जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगा, जो सेकेंड है उसका पावर n, माने जो पावर है, तो देखिए तो सेकेंड में क्या है y और पावर क्या है n, तो यहाँ लास्ट टर्म जो होगी क्या होगा, h टू दी पावर n होगा, और ये कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई होगा तो h टू दी पावर a नोट हो जाएगा, माने a नोट इंटू h टू दी पावर n होगा। तो ये सिर्फ ये नहीं लिखाएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखाएगा, यहाँ से आपको मिलने वाला है a नोट h टू दी पावर n प्लस, यहाँ इसकी वाला भी, इसको ब्रेक करिएगा तो कांस्टेंट मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा a1, है ना, ये लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म का कहने का मतलब इसको ब्रेक करिएगा, लास्ट टर्म कहाँ मिलेगा, NC n-1, जब तक कि ये दोनों ऊपर नीचे बराबर ना हो जाए, ऊपर में पावर में ये है तो जितना वहां तक नीचे तक भी जाएंगे, जैसे ये बढ़ रहा है ना, यहाँ 0 1 ये 2 3 ऐसे ही कहां तक जाएंगे, जितना पावर है n है तो n-1 है ऊपर तो n-1 तक, तो x का पावर तो इन दोनों को घटाएगा 0 आ जाएगा, y का पावर क्या है, ये जो नीचे वाला है ये तो n-1, और y की जगह हमारा है क्या h है, तो y h का पावर क्या आ जाएगा, a1 से पहले तो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पूरे टर्म में, तो h टू दी पावर n-1, और नेक्स्ट में a2 आएगा h टू दी पावर n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो हमारी लास्ट वाली थी कहाँ गई, सॉरी ये यहाँ कहाँ लिख दिए, यहाँ पे नहीं, ये तो नहीं ना है, इसी में है ना, इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक तो है। यहाँ पर एक और क्या था बच्चों, लास्ट वाली जो टर्म हमने लिखा था, इसको यहाँ पे अभी यहाँ पे ये यही रहने दीजिए, n-1 और ये h ही, यही था ना जब हम लास्ट किए थे यहाँ, हाँ ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसको हटा दीजिए, अब कोई जरूरत नहीं है इसकी, और ये तो है ही, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्या आ गया आपके पास, ये
और लास्ट जो टर्म हमारे पास ये वाली थी यही रह जाएगी n-1 और ये s। तो कांस्टेंट की जगह पर ये हमारी सारी आ गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये बात बताइए, देखिए तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये पूरा भी, ये होल और ये एक कांस्टेंट है। तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम दूसरा नोटेशन एक दे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तो ए नोट है तो एज इट इज रहने दीजिए, ए नोट एन एच एक्स टू द पावर n-1 प्लस इसके जगह पर हम क्या दे देते हैं कि बी नोट या बी वन दे दीजिए, आपकी मर्जी, क्या देना चाह रहे हैं, बी वन दे देता हूं मैं, बी वन नाम दे रहा हूं पूरे कांस्टेंट की, इस पूरे कांस्टेंट के नाम क्या दे रहा हूं, बी वन, कोई वैल्यू आएगी ना उस कांस्टेंट की, और एक्स की पावर क्या है n-2। फिर इस पूरे कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको क्या दे देते हैं, बी टू नाम दे देते हैं, x टू द पावर n-3, और इस पूरे कांस्टेंट का भी एक कोई हम नाम दे देते हैं, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या दे दिया जाए, bn-1 या bn दे दीजिए, कुछ भी है ना, कोई भी कांस्टेंट दे दीजिए, ठीक है, bn-1 दे दीजिए। क्लियर है, ये इस पूरे कांस्टेंट के जगह पर ये हमने दिए हैं, ठीक है, bn-1 एक दे दिए हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अ नोटेशन है। अब ये बात बताइए, इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके क्या चल रहे थे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हमने लेकर के चला डेल्टा एफ ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पावर 1 लेके चले, तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गया। अब इसमें देखिए तो एफ एक्स जो था वो कितना डिग्री की पॉलिनोमियल था बच्चों, वो n डिग्री की पॉलिनोमियल थी, कितने डिग्री की पॉलिनोमियल, n डिग्री की पॉलिनोमियल। तो जब आप इसका फर्स्ट डिफरेंस निकाले हैं तब भी ये एक क्या आया है, पॉलिनोमियल ही आया है, ये क्या है, तब भी ये क्या आया है, एक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन ये पॉलिनोमियल की जो डिग्री है एक कम हो गई है। देखिए तो ए नोट आपका क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटी, तो ए नोट अगर नॉन जीरो क्वांटिटी है तो है ना बच्चों, नॉन जीरो है, और ये पूरा ये कांस्टेंट है, तो कहने का मतलब डिग्री देखिए ना कितना है, x टू द पावर n-1 है आपके पास, n टू द पावर x टू द पावर n-1, तो कितना मैक्सिमम कितना डिग्री का है, n-1, तो ये एक पॉलिनोमियल ही आया। हम फर्स्ट एफ एक्स जो फंक्शन था ये n डिग्री का पॉलिनोमियल था, और जब हम फर्स्ट डिफरेंस निकाले हैं तब भी ये एक पॉलिनोमियल आया है, और कितने डिग्री की है, n-1 डिग्री की, माने एक कम हो गया है, क्या हो गया बच्चों, एक कम हो गया है। तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट वी observe that the first difference ना of polynomial of n degree is again a polynomial of n-1 nth डिग्री, यहाँ nth डिग्री लिख दीजिए, n-1th। क्लियर है, इससे हम क्या अभी समझे कि अगर हमारे पास कोई n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो जब हम उसका फर्स्ट डिफरेंस उसका निकालेंगे तो वो भी एक पॉलिनोमियल आएगी, लेकिन n-1th डिग्री का आएगा। अब हम सेकेंड निकालने जा रहे हैं, सेकेंड डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ डेल्टा 2 निकालने जा रहे हैं, ठीक है, उससे देखते हैं क्या आएगा। कुछ जो बुक है डायरेक्ट यहीं से आंसर लिख दिया इतना ही से, लेकिन आप एग्जाम में मेरा मानना है कि ये लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आएगा 7-8 में, तो आप इसको एक और चीज निकाल करके दिखा दीजिए। बाइनोमियल ही तो यूज हो रहा है और एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है, सो हम एक और निकालने वाले हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिएगा, जो अभी ये आया है इक्वेशन 1 जो हम लाए हैं, ठीक है, बाकी को रखने की जरूरत नहीं, इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनेंगे, केयरफुली ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नाउ अगेन करिए, अगेन या सिमिलरली ए डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स को बोलिए डेल्टा इनटू में डेल्टा एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है, ये यूज कर चुका हूं, और इसकी वैल्यू तो हम अभी निकाल ही चुके हैं बच्चों। देखिए डेल्टा एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, ये पूरा है, क्लियर है। सो इसको तो मैं लिख ही सकता हूं, तो लिखिए ये पूरा। सो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही ना है हमारे पास, ठीक है। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स की नहीं, एक मिनट हो गया, ऐसे इसको करिए, अभी मत लिखिए इसको देखिए,
डेल्टा एफ ऑफ एक्स, फिर आप गड़बड़ा जाएंगे। ये बताइए डेल्टा एफ ऑफ एक्स की ये फॉर्मूला लिख दीजिए ना, ये वाला डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होता है। तो ये वाला हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला है ना। और ये डेल्टा ऑपरेट कर दीजिए अंदर में इनसाइड, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच और डेल्टा एफ ऑफ एक्स। क्लियर है। अब देखिए इसकी वैल्यू हमको निकालने हैं, डेल्टा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा, सुनिए। ये बात बताइए, ये वाला तो कोई टेंशन नहीं है, ये वाला तो है ही मेरे पास, यही वाला, और ये वाला हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ डेल्टा है ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर हम एक्स के जगह पर क्या ये वाला चीज हमको बनाना है ये पूरा, तो डेल्टा तो ऑलरेडी है ही, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन में क्या कर देंगे कि ये दिखने लगेगा इस टाइप से। तो एक्स के जगह पर क्या रिप्लेस कर दूंगा, एक्स प्लस एच, तो ये वाला निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा यहाँ से, और इधर भी दोनों साइड कर दूंगा रिप्लेस करेंगे तो ठीक है। और ये वाला तो वैल्यू हमारे पास यही वाला है ही, तो करें हम, तो निकालिए इसकी वैल्यू। ये इसमें क्या करेंगे, पूरा में एक्स प्लस एच रिप्लेस करेंगे, कहाँ, जहां जहां एक्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिप्लेस करिए, ए नोट एन, इसको अरेंज करके लिखे ना, एन इंटू ए नोट एच, और x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, x प्लस एच, पावर क्या है n माइनस वन, तो n माइनस वन प्लस या b1 x टू द पावर h n माइनस टू प्लस b2 x टू द पावर x प्लस h टू द पावर n माइनस थ्री प्लस ये डॉट 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 कर दीजिए आप, प्लस यहाँ देखिए तो ये कांस्टेंट है, तो ये तो बी एन माइनस वन, यहाँ पे तो है ही नहीं, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, डॉट 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 ये करिए, ये और लिखना है ना, बी एन माइनस वन। इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा, बी एन माइनस वन से पहले वाला भी लिख दीजिए ना, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, है ना, नहीं तो आप कहिएगा कि कंफ्यूज कर जाइएगा। इससे एक पहले वाला कहिए कि कोफिशिएंट आएगा एन माइनस टू, और एक्स आएगा सर, इसमें एक्स का पावर जीरो है तो यहाँ पे वन आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस बी एन माइनस टू एक्स प्लस बी एन माइनस वन। ये हमारा फर्स्ट आपके पास क्या वन आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। अब ये वाला तो है ही मेरा, यही में इसमें कुछ रिप्लेस करना नहीं है, तो माइनस कितना है बच्चों, ये पूरा लिख दीजिए, एन ए नोट एच एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस बी टू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस बी एन माइनस टू एक्स प्लस बी एन माइनस वन। ओके, ये हमारे पास आ गई वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू, ये एफ एक्स की वैल्यू हो गया, ये वाला इसकी वैल्यू हो गई पूरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेम वही काम करने वाले हैं हम। अब यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें, सो हमारे पास जो देखिए तो एन ए नोट एच और ये एन ए नोट एच, ये दोनों यहाँ देखिए तो सेम सेम है, तो इसके कोफिशिएंट को इसके कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो एन ए नोट एच जब कॉमन लीजिएगा तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस एच, सेम प्रोसेस n माइनस वन और x टू दी पावर n माइनस वन बच जाएगा। अब फिर नेक्स्ट में हमारे पास b1 देखिए तो कहाँ है, एक यहाँ है b1 और ये b1 है, तो b1 कॉमन ले लीजिए, जैसे b1 लेंगे आप कॉमन तो यहाँ पे x प्लस यहाँ बच जाएगा h का पावर n माइनस टू माइनस यहाँ x टू दी पावर n माइनस टू, ठीक है b1। एक और लिख दीजिए b2 की वैल्यू, b2 जब कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस एच टू दी पावर n माइनस टू, टू तो आ ही गया, थ्री आएगा नेक्स्ट में, थ्री है ना, थ्री यस, और x टू दी पावर n माइनस थ्री प्लस डॉट 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 लास्ट वाला में यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखिए तो यहाँ ये वाला की अगर मैं बात करूँ, यहाँ क्या है, यहाँ पे कहिए कि सर आपके पास बी नोट बी एन माइनस टू, और यहाँ पर भी होगा ना ऊपर में, एक मिनट, एक्स नहीं, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रह जाएंगे नहीं, तो ठीक है, इसकी नहीं ना है कहीं, नहीं यहाँ है ना, ये देखिए यहाँ बिग ब्रैकेट यहाँ नहीं है, ठीक, ये यहाँ देखिए बी एन माइनस वन और यहाँ बी एन माइनस वन है ना, टू टाइम है ना, ओहो इसमें गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर x प्लस एच होगा बच्चों, हर जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, x प्लस एच, तो यहाँ x है तो x प्लस एच ना होगा, थोड़ा सा है ना, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है, x प्लस एच क्या, एक कोफिशिएंट लिख नहीं किया, बी एन माइनस टू, और ये नहीं लिखते, ये इससे पहले तब चलता
है ना, कांस्टेंट खाली लिख के आप भाग जाते, लेकिन x लिख दिया तो यहाँ x प्लस h होगा, यहाँ x होगा। तो देखो तो bn-2 कॉमन है, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, bn-2 सर कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जा रहा है, x प्लस h, और ये माइनस में, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में x बच जाएगा, और ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहा है बच्चों, ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल सेम जैसे वहां हो रहा था। तो इसको अब हमको डिलीट करना पड़ेगा, अब इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। ये वाला तो मैं सेम लिख दूंगा इक्वेशन 2 करके लास्ट में, ठीक है। तो इसलिए अभी इसको डिलीट नहीं करना। अब देखिए कहाँ आ गए हैं आप, आ गए हैं यहाँ। अब फिर से हम इसको बाइनोमियल में तोड़ेंगे, इसको बाइनोमियल में, इसको और कैंसिल वैंसिल करके फिर से वही काम हम करने वाले हैं। सो देखिए यहाँ क्या है, ए नोट, ये एच, बाइनोमियल में फिर से तोड़ो बच्चों, इसको बाइनोमियल में ब्रेक करिएगा। यहाँ पावर n-1 है तो x का पावर आ जाएगा सर n-1, और प्लस यहाँ है n-1 c1 हो जाएगा पहला, नेक्स्ट, और x का पावर क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस, तो x का पावर n-2 आ जाएगा, और सेकेंड जो y है, y की जगह h है, उसका पावर ये वाला आता है तो 1। नेक्स्ट n-1 c2, x का पावर n-3 आ जाएगा, और h स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है, बस काफी है ये। जैसे ये ब्रेक करिएगा, अच्छा कांस्टेंट अवर मैं भूलने वाला नहीं, कांस्टेंट लास्ट टर्म क्या लिखा है इसका, ब्रेक करिएगा तो उसमें नहीं लिखे थे, सो कंफ्यूज कर गए थे कि क्या बोल रहे हैं। सो यहाँ पे लास्ट टर्म इसका क्या आएगा, कब तक जाएंगे, ये बाइनोमियल कब तक जाता है, जब तक कि पावर ऊपर नीचे सेम ना हो जाए इनकी, ये और ये, तो क्या आ जाएगा लास्ट n-1 c(n-1), और x का पावर कौन होता है, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों को घटाइएगा तो 0 आ जाएगा, x का पावर 0 माने 1, और y का पावर ये वाला, तो y की जगह h है, h का पावर n-1, और जब ऊपर नीचे ये और ये दोनों सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, n की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ये कांस्टेंट बच जाएगी। तो हमारा पहला वाला ब्रेक हुआ है अभी। अच्छा ब्रेक भी कहाँ, ये तो ये हुआ ये, और ये माइनस में क्या है x⁻n-1, तो हम माइनस देके x⁻n-1 हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये एक अभी ब्रेक किया हो बच्चों आप, ठीक है। अब हम फिर यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे रिमूव करेंगे, नेक्स्ट देखिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट हम देखिए यहाँ से ये कर लिए, अब देखिए तो ये वाला हो गया बच्चों, ये पूरा हमने कर लिए, यहाँ प्लस साइन है, तो मैं यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप इसके बाद प्लस साइन यहाँ दे करके प्लस, ये प्लस साइन दीजिएगा, प्लस साइन देके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, किसका, b1 का कोफिशिएंट। सो b1, अब देखिए ब्रैकेट दीजिए अभी b1, अब इसको फिर से तोड़िए बाइनोमियल में, तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻n-2 प्लस, या नेक्स्ट n-2 c1, x का पावर इन दोनों का डिफरेंस, तो n- 3 आ जाएगा, y का पावर ये 1 मैंने h है हमारा y की जगह, प्लस एक और लिख दीजिए n-2 c2, x का पावर इन दोनों का डिफरेंस, तो n-4 हो जाने वाली है, और h का पावर स्क्वायर हो जाएगा, और ये डॉट 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 लास्ट टर्म लिखना जरूरी है ना, क्योंकि कांस्टेंट लिखने में आपको प्रॉब्लम हो गई थी। तो लास्ट टर्म कब तक जाएंगे, जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए, ये और ये पाऊं, तो n-2 c(n-2) और x का पावर तो 0 खत्म, y का यानी h का पावर हो जाएगा n-2, और ये होल अभी ब्रैकेट नहीं बंद करेंगे क्योंकि माइनस में भी एक टर्म है, कहाँ है, ये वाला को ब्रेक किया, माइनस में x⁻n-2 प्लस, ठीक है। एक और ब्रेक कर दीजिए, फिर माँ की मेहनत नहीं है, फिर प्रूफ हो जाएगी। एक और कौन मैं लिखने जा रहा हूँ, प्लस दिए तो b2 है ना, प्लस यहाँ दे देता हूँ, ध्यान रखिएगा, इसके बाद ही है वही b2 को तोड़िए तो b2 का क्या पावर है, ये है ना। तो क्या आ जाएगा बच्चों, x का पावर n-3 प्लस, मैं इसी को देख के डायरेक्ट लिख दूंगा, खाली n-3 रिप्लेस करना है, ये तो इन दोनों को घटाइएगा तो x का पावर n-4 आ जाएगा, h का पावर तो ये वाला होता है तो 1 हो जाएगा, n-3 ये 3x⁻n-5 y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लास्ट टर्म कोई बता दे हमें, कब तक जाएंगे, n-3 c(n-3), और ये क्या आ जाएगा, h का पावर n-3, और लास्ट इनमें माइनस भी है, देखिए -x⁻n-3, तो ये हमारे पास अभी हो गया। अब हम करेंगे लास्ट जो कांस्टेंट है इसमें, ये देखिए कैंसिल हो जा रहे हैं, और इसकी जो लास्ट लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
ये कांस्टेंट था, यहाँ पर एक और टर्म छूट गया था, यहाँ क्या आ जाएगा bn माइनस वन, कॉन्स्टेंट वाली लिखवे लिखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास bn माइनस टू एच प्लस bn माइनस वन। ठीक है, अभी फिलहाल क्लियर है। सो ये हमारे पास आ गए यहाँ से, तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, अब इसकी तो जरूरत नहीं है, वहां पे तो हमने लिख ही लिए है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा बच्चों वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्या आएगी आपके पास, इक्वल टू, देखिए तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, इससे ये ओ नो, यहाँ भी लिखे थे ना वो मिटा दिया हमने, एक टर्म यहाँ भी थी ना, हमने यहाँ से तो ए नोट का कोफिशिएंट यहाँ था, क्या था बच्चों ए नोट की कोफिशिएंट बोल पाओगे आप, ए नोट और इसके बीच में ए था, एच भी था और ये भी था, एक्स का पावर एन होगा और क्या है एन माइनस वन सी, एन माइनस वन से होगा, एन माइनस वन से होगा, आई थिंक एन माइनस टू से है, एन माइनस टू, वन एक्स का पावर क्या आ जाएगा, इन दोनों का घटाओ तो एन माइनस टू होगा, एच आएगा एन माइनस वन, सी टू आएगा, एक्स का पावर आया होगा एन माइनस थ्री, एच का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म हमने इसकी लिखी थी तो एन माइनस वन सी एन माइनस वन, और एक्स का पावर तो ये एच का पावर एन माइनस वन आया होगा। ठीक है बच्चों, माइनस में एक्स टू दी पावर एन माइनस वन आई होगी नेगेटिव में, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये फर्स्ट है ना इसका कोफिशिएंट, तो ये वाला को पहले लिखता है फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो क्या आएगा आपके पास एन एच ए नॉट पहला बात, और इसमें जो अब बच गया देखिए तो क्या बच जा रहा है, बचने नहीं, हाईएस्ट पावर आपके पास एक्स टू दी पावर एन माइनस टू होगी, देखिए यहाँ क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये ए नोट का कोफिशिएंट बी वन बी टू सब का है, तो फर्स्ट ये था, हाईएस्ट पावर देखिए इसमें गया है एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, और कहीं नहीं मिलेगा, चाहे यहाँ देखिए एन माइनस टू कहीं नहीं पावर में मिलेगा, इधर भी एन माइनस टू नहीं मिलेगा, तो हाईएस्ट पावर ये है, तो इसको अलग कर लेंगे बाहर, कोई कॉमन पार्ट नहीं है, सिर्फ ये अकेले है, और ये एन माइनस वन सी वन की वैल्यू वन होती है, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू दी पावर एन माइनस टू आ जाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करिएगा, और ये एच एक यहाँ है, तो एच और ये वाला मिलके स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये पूरा ईच टर्म में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब लेकिन अब नेक्स्ट देखिए प्लस, यहाँ पे जो है आपके पास देखिए ये एन माइनस क्या है, एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री है, यहाँ भी मिलेगा आपको एक्स का पावर एन माइनस थ्री, और कहीं नहीं मिलेगा अभी एन माइनस थ्री, तो ये कॉमन है, तो कॉमन है तो ये मल्टीप्लाई होगा पहली बार, तो मल्टीप्लाई होगा तो देखिए तो क्या आ जाएगा, पहले एन एच का क्यूब हो जाएगा, यहाँ एक एच है यहाँ दो है तो क्यूब हो जाएगा, और ये तो ये एज इट इज लिख दीजिए, इसका वैल्यू लिखिए मत, फंस जाइएगा लिखने में, निकालने कहे के लिए निकालिएगा, ये हो गए पूरे लिख दिए इसकी, प्लस यहाँ से एक यहाँ देखिए कॉमन भी है, यहाँ क्या आ जाएगा एन माइनस टू सी वन एच है, और ये बी वन मिल करके तो बी वन इंटू एच हो जाएगा, और बाहर में एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री आ जाएगी, प्लस एक और लिख दीजिए, एक और अब मैं देखिए तो क्या कॉमन जाएगा, ये तो ये इसका ट्रीटमेंट इसकी ट्रीटमेंट हो गई, आगे लिखवे नहीं किए, कोई बात नहीं, नहीं लिखे हैं तो डॉट 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 कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं समझे, आगे ये वाला आगे के लिए और चाहिए, यहाँ एन माइनस फोर आएगा एक्स का पावर, तो आगे से यहाँ देखिए एन माइनस फोर यहाँ आएगा, यहाँ भी एन माइनस फोर है, यहाँ भी एन माइनस फोर, तो आगे कॉमन लेके एक और टर्म लिख देते। ठीक है, सो इतना लिखने की अब जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं इसमें कर देता हूँ, इसके आगे की जो टर्म आएगी लिख सकते हैं, क्या जाएगा जी आकाश, यहाँ एन माइनस वन सी थ्री और एक्स टू दी पावर एन माइनस फोर और एच का क्यूब आ जाएगा। क्लियर है, सो अगला नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं आप, फोर फोर है तो आप लिख दूं क्या, मैं इसके जस्ट आगे का टर्म लिख दिया है, मैंने लिखा नहीं था इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिख दे, एक बार लिख दीजिए बेटर रहेगा, है ना। सो क्या आ जाएगा बच्चों, लिखिएगा तो यहाँ से ये वाला मल्टीप्लाई करिएगा तो एच का क्यूब है ये मिल करके फोर हो जाएगा, तो एन एच का पावर फोर, ए नोट तो रहेगा ही, और यहाँ ये कांस्टेंट कहाँ है, ये माने इनटू में एन माइनस वन सी थ्री, और एक्स का पावर तो कॉमन है, और देखिए कहाँ है एक्स का पावर फोर, यहाँ देखिए है, तो एक्स का पावर फोर प्लस एन माइनस टू सी टू एच का पावर स्क्वायर है, बी वन है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है इसमें, और यहाँ देखिए एच का पावर ये है, तो एक टर्म आ जाएगा एन माइनस थ्री सी वन, और ये बी टू मल्टीप्लाई होगा एच के साथ तो आ जाएगा इनटू में बी टू एच, और बाहर में क्या आ जाएगी एच का पावर एक्स का पावर एन माइनस फोर, तो ये सब हटा दीजिए, अब इसकी हमको जरूरत नहीं है, पहला टर्म था ये, और इसकी भी अब हटा देता हूँ। अब कांस्टेंट बता दीजिए, हो कांस्टेंट नहीं लिखे, प्लस
ये लास्ट नहीं ना था, डॉट डॉट क्यों किए हैं, लास्ट नहीं है, ये थर्ड है, जस्ट इसके आगे वाला टर्म है ना, इसके आगे का टर्म है ये जस्ट, है ना। अब डॉट डॉट करिए। सो अब प्लस में कांस्टेंट बताइए क्या आएगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट था वो आया था h टू द पावर, और मल्टीप्लाई भी होगा a नॉट h, तो n प्लस यहाँ क्या आया था जी, a पहले लास्ट जो टर्म था n माइनस वन सी n माइनस वन, x का पावर तो 0 हो जाएगा, h का पावर ये वाला जाएगा n माइनस वन। देखिए यहाँ ये वाला जो h है वो मल्टीप्लाई होगा जो बाहर में था a नोट के साथ, ये a नोट के साथ, इसके मिला करके यहाँ n आ जाएगा आपके पास h टू द पावर n ये, और यहाँ से, और ये वाला में क्या है कांस्टेंट, यहाँ देखिए इसमें जो कांस्टेंट है b1 के साथ प्लस b1, और यहाँ ये कांस्टेंट ये तो 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और h टू दी पावर क्या है, h टू दी पावर b माइनस टू, यहाँ सॉरी n माइनस वन आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जा रहा है, मल्टीप्लाई हो करके तो यहाँ n आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो करके यहाँ n आ जाएगा, और इधर तो है नहीं, है ना, b1 है ना, तो b1 ही रह जाएगा, है ना। कहेगा सर ये n है, n माइनस वन होना चाहिए था, इसमें b1 में भी तो h छुपा हुआ है, जो कि हम b1 को कुछ कांस्टेंट वैल्यू नाम दिए थे, याद है पहला वाला जब डिफरेंस निकाल रहे थे, है ना, तो ये सही है, करेक्ट है। अब निकालिएगा जब अगला आते हैं b2 आ जाएगा, और h का पावर, ये h का पावर n माइनस थ्री आएगा, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसकी लास्ट क्या लिखेंगे, लास्ट यही आ जाएंगे ये लोग, b n माइनस टू h हो गया। तो इसको थोड़ा सा एक सिंप्लीफिकेशन देखिए मैं क्या दे देता हूँ, ये वाला है जी टीचर, रहने दीजिए, इसको कोई छेड़खानी नहीं करूंगा मैं, ये भी प्रॉब्लम कर लिया हमने, एक मिनट, यहाँ पे आप कर लीजिएगा, यहाँ जो आएगी एक और टर्म आने वाला है n इंटू n माइनस वन भी आएगी, यहाँ पर जो कॉफिशिएंट था बच्चों, एक मिनट मेरे को रुक जाइए, यहाँ पर जो आपने तोड़ा था ना फर्स्ट टर्म को, इन दोनों से पहले जो ए नोट वाला था, ए नोट ये h था, और x टू द पावर n माइनस वन, तो ये तो कट गया था, यहाँ पर क्या था आपके पास प्लस n माइनस वन c1 था, x टू द पावर n माइनस टू, और h का h था ये, तो इसको हम डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, इसकी वैल्यू 1 कहाँ से हो जाएगी, n माइनस वन c1 रहता है, तो यही ऊपर वाला ही वैल्यू हो जाता है, तो n माइनस वन होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ देखिए h स्क्वायर a नोट, और ये n तो ऑलरेडी है, और इसकी वैल्यू क्या है n माइनस वन, तो n इंटू n माइनस वन हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा एरर कर लिया था हमने, हो गया। तो ये हमारे पास आ गई, तो इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, इनको कुछ नहीं करना है आपके पास, n क्या आ गया आपके पास, देखिए n इंटू n माइनस वन a नोट h स्क्वायर x का पावर n माइनस टू आ गया, और आगे ये तो एक कांस्टेंट है, तो इसके जगह पर कोई एक नया कांस्टेंट दे दीजिए, मैंने c1 दे दिया, जैसे वहां b1 दिए थे, और ये x का पावर n माइनस थ्री, और फिर ये पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसको भी एक c2 नाम दे दीजिए, और ये क्या है x टू द पावर n माइनस फोर, एंड सो ऑन, और लास्ट में जो आएगा आपके पास cn माइनस टू आ जाएगी, c bn माइनस वन आया था, तो यहाँ cn माइनस टू आ जाएगी, एक कम चलेंगे, लास्ट an तक गया था, तो सो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकल करके आ गया, इसको इक्वेशन 2 दे दिए। तो यहाँ पर क्या आप फिर से ऑब्जर्व किए, जब फर्स्ट आपने डिफरेंस निकाला था, फर्स्ट डिफरेंस, तो जो फर्स्ट डिफरेंस निकाले थे, और वो एफ एक्स जो पॉलिनोमियल थी n डिग्री की पॉलिनोमियल थी, तो डिफरेंस निकालने के बाद भी एक पॉलिनोमियल आया था, वो n माइनस वन डिग्री की पॉलिनोमियल। अगेन जो इक्वेशन 2 आया है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्जर्व दैट सेकेंड डिफरेंसेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, n डिग्री की जो पॉलिनोमियल थी, उसको जब अगेन हम सेकेंड डिफरेंस निकाले, तो यहाँ पर कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल आ गई है, देखिए तो n माइनस टू, कितने डिग्री की, n माइनस टू, तो देखिए तो जब हम फर्स्ट निकाले तो n माइनस वन डिग्री का आया, सेकेंड निकाले हैं तो n माइनस कितने का आया है, n माइनस वन यहाँ आया, n माइनस टू, जब आप n1 निकालेंगे, nth डिफरेंस जब निकालेंगे, यही तो निकालना है, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, n माइनस n आ जाएगा, देखिए फर्स्ट यहाँ पावर था, तो यहाँ माइनस कितना हुआ, फर्स्ट यहाँ टू निकाल रहे हैं, तो माइनस कितना हो रहा है n में से 2, तो n निकालिएगा तो n माइनस वन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ इसका मीनिंग क्या है, लॉजिक क्या है, मैंने कितने डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाएगी, यहाँ पर n माइनस वन डिग्री, यहाँ n माइनस वन टू डिग्री, n माइनस वन n माइनस टू, और ये क्या है n माइनस n, मैंने कट के क्या हो जाएगा 0,
जीरो किसी का पावर जीरो मैंने क्या मैंने कांस्टेंट आ जा रही है, क्या आ जा रही है, कांस्टेंट। अब देखिएगा मैं यहाँ पे ये सेम लैंग्वेज लिख लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने वाला, देखिएगा ये चीज मैं डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, रिमूव। सो अब ध्यान से सुनिएगा क्या है यहाँ पे, बस एक चीज खाली रखना है आपको, बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखना है। तो ये वाला अभी रिमूव नहीं कर रहे हैं, ये देखिए। सो फर्स्ट जब आप निकाले थे तो फर्स्ट में आपके पास जानते हैं क्या आया था, इसी को देख कर हम अभी लिखने वाले हैं। एन ए नोट आया था बच्चों, और एच आया था ना, और एक्स का पावर एन माइनस वन आया था, और आगे इधर बी वन कॉफिशिएंट जो भी आया होगा। क्लियर है ना, ये सारी चीजें आई थी। ठीक है, सो हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए पहला जब आपने डिफरेंस निकाला था एन तो हर एक में, ठीक है, एन यहाँ एक एन मैंने एन आया, ठीक, और ए नोट तो फिक्स है, यहाँ भी ए नोट है, यहाँ भी ए नोट है, तो हर एक में ए नोट आएगा। तब देखिए सिमिलरली हम एनथ निकालना चाह रहे हैं, अब क्या लिखने जा रहे हैं हम, एनवा क्या लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब एनवा देखिए क्या आ जाएगा, अब एक लैंग्वेज लिख दीजिए। अच्छा, फ्रॉम फ्रॉम टू, अच्छा ये तो लिखी दी ना, वी ऑब्जर्व दैट, ये लिख दी। अब ये लिखे कंटिन्यूइंग 10, मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा क्या लिखाएगा और क्या लिख रहा हूँ। 10 बाई, या आप समझ लीजिए ना, फिर लिखने में ठीक रहेगा, है ना। देखिए एनथ अगर निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एनवा डिफरेंस एन एफ ऑफ एक्स क्या आएगा। देखिए ए नोट, देखिए पहला में ए नोट है, दूसरा में भी ए नोट है, चेंज नहीं आया ए नोट में, तो ए नोट तो रहेगा। यहाँ एन है फर्स्ट में, और सेकेंड जब निकाले तो क्या है, एन इंटू एन माइनस वन, क्या आया, एन इंटू एन माइनस वन। तो जब आप एनवा निकालेंगे, देखिए कहां तक गए, देखिए पहला निकाले तो एन आया, सेकेंड निकाले हैं तो एन माइनस वन आया। ध्यान से यहाँ यहाँ कितना है, 2 है, तो कितना माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। और जब हम क्या निकालेंगे, n माइनस वन, तो ध्यान से सुनिएगा कहां तक जाएगा आपको, देखिए मैंने यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, n इंटू, या ऐसे लिख दीजिए पहले, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, और ये n क्या है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, नेचुरल नंबर है। n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो कोई फाइनाइट ना होगा, 10 डिग्री की पॉलिनोमियल 20 डिग्री का, n का कोई वैल्यू फिक्स होगा, 100 होगा, 100 डिग्री है ना, 200 डिग्री। तो उसमें से अब क्या हो रहा है, एक एक घट रहा है, तो घटते घटते कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। तो ये रिड्यूस होते होते कहा 3 to 1 तक आ जाएगा। ए नोट है ही आपके पास, चेंज नहीं हो रहा है, ये में दोनों में है। एच, यहाँ एच था, यहाँ एच स्क्वायर, मैंने फर्स्ट डिफरेंस जब निकाले तो एच का पावर 1, सेकेंड निकाले हैं तो एच का पावर 2, तो एन निकालेंगे तो एच का पावर एन आ जाएगा। क्लियर है, और इसकी पावर देख लीजिए अब, एक्स यहाँ देखिए, एक्स यहाँ भी है, फर्स्ट डिफरेंस में भी, सेकेंड में भी, तो एनवा जब निकालेंगे तब में भी रहेगा सर एक्स। और पावर देखिए तो ये एक्स का पावर यहाँ एन, यहाँ भी एक्स का पावर एन आ रहा है सर, फिक्स है ये पहला और दूसरा में, तो एनवा में भी ये रहेगा। अब माइनस क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट डिफरेंस निकाले हैं तो पावर में -1, मैंने यहाँ -1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सेकेंड निकाल रहे हैं तो -2, तो जब एनवा निकालेंगे तो कितना होगा, -n हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो जब सॉल्व करिएगा तो खूबसूरत आ जाएगा। ये वाला तो कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर है, इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n लिखेंगे, इनटू ए नोट और h टू द पावर n, और ये x का पावर n माइनस वन क्या है, 0, तो वो काम खत्म। तो ये देखिए ये क्या है, n क्या है, कोई पावर थी, x टू द पावर n फाइनाइट क्वांटिटी थी, उसका फैक्टोरियल एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ए नोट क्या है, ए नोट जो है जो हमारी पॉलिनोमियल थी n माइनस वन n डिग्री, इसका कॉफिशिएंट था। ध्यान रखिएगा ए नोट किसका कॉफिशिएंट है, हाईएस्ट डिग्री की जो पॉलिनोमियल है उसका कॉफिशिएंट है। तो फॉर्मूला यहाँ पर ये आया है, हम यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा ये जो ए नोट होता है वो कहाँ होता है, जो अभी आपके पास पॉलिनोमियल है हाईएस्ट डिग्री की, उसका कॉफिशिएंट है ये, n डिग्री था तो उसका कॉफिशिएंट है ये। और यहाँ एच, एच क्या होता है, इंटरवल की लेंथ, ही आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि एच की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है कि 3 है। ठीक है, हम यहाँ इन जनरल मान के चले थे। तो आपके पास ये देखिए बहुत, और ये क्या हो गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ओवरऑल पूरी क्या हो गई है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो यही आपको प्रूव करना था कि एनवा जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, continuing the process ना, continuing the process we will get a polynomial, we will get a polynomial of zero polynomial, ये polynomial of 0 डिग्री, सॉरी ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या है, ये क्या है, x टू द पावर क्या आया, n-1, तो क्या आ गया, 0। 0 पॉलिनोमियल बोलिए, कांस्टेंट बोल दीजिए, बात बराबर है ना। 0 पॉलिनोमियल फॉर किसके लिए, nth डिफरेंस,
एन एच डिफरेंसेस। ओके, सो ये हमारे पास प्रूफिंग रही। इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख दीजिए, दैट इज, यही वाला चीज लिख दीजिएगा। क्या है बच्चों यहाँ पे, दैट इज, क्या आया था बच्चों, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, क्या आया था, 3 2 1 तक जाएगी, और ए नोट एन एच का पावर एन, ठीक है, ये ना था। और ये क्या आ जाएगी आपके पास, फैक्टोरियल एन ए नोट एच टू द पावर एन, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है ना, इसका मैं यूज करूंगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। सो ध्यान रखे रहेंगे ना। ये ए नोट क्या है, कांस्टेंट, हाईएस्ट डिग्री की जो पॉलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ एन है पावर में, तो यहाँ फैक्टोरियल एन आया है जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, वही पावर यहाँ है, एच दिया रहेगा, और ए नोट हाईएस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया है उसका हाईएस्ट जो डिग्री होगा उसके कोफिशिएंट है ए नोट, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, कॉमन सेंस से क्या लिख सकते हैं कि अगर जैसे ही आया, दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, n प्लस वन, अगर ये कांस्टेंट है, यहाँ दो 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 आ गया, तो इसके आगे का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये कॉमन सेंस से आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे, जीरो, ये n प्लस टू एफ एक्स, हमको यही बार बस प्रूव करना था, बाकी वो जीरो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये डॉट 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 आगे की सारी जो डिफरेंशिएशन क्या होंगी, जीरो, हेंस द थ्योरम, ठीक है, हेंस द थ्योरम, हेंस ऑल द, ठीक है। यहीं से आप लिख दीजिए, हेंस, यहीं से, यहां से लिख दीजिए, दैट इज, हेंस, यहां लिखिए, हेंस ऑल द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन ना, ऑल द हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन आर जीरो, ठीक है। सो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई बच्चों, प्रूफ, ठीक है। सो आई होप कि समझ में आया होगा। देखिए बस एक चीज का आप ध्यान यहाँ पे रखिए, सिर्फ ये जो बाइनोमियल का स्टेटमेंट है उसको आप माइंड में रखे रहिए, है ना। ये अगर माइंड में रहेगा तो इसकी प्रूफिंग में कोई नहीं है ना जान। सो एक्स प्लस वाई टू द पावर एन, इसका मैं एक्सपेंशन लिख देता हूँ, एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन माइनस जीरो, ध्यान रखिएगा इन दोनों का डिफरेंस, और जो सेकेंड है उसका पावर ये वाला आ जाता है, फिर एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इन दोनों का डिफरेंस, फिर y टू द पावर वन ये वाला, एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई टू द पावर ये, एंड कहाँ तक जाते हैं, जब तक कि ये और ये दोनों सेम ना हो जाए, लास्ट जो आएगा एन सी एन एक्स टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा तो एन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और y टू द पावर क्या एन, तो ये है, और इसका यूज किया, और ये हमने डेफिनेशन ये यूज किया जो हमने प्रूव किया था, याद है, x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का, बस ये दो चीजें याद है, तो इसकी प्रूफिंग में कोई जान नहीं है बच्चों। अब सिंप्लीफिकेशन कहिएगा नहीं आ रहा है तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो मेरे पास क्या, भगवान के पास भी उसका इलाज नहीं है, ठीक है। सो ये रहा आपका फंडामेंटल थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा आप अपने एग्जाम्स के लिए। इस पूरे थ्योरी में, इस पूरे जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किया, थर्ड चैप्टर, इस पूरे माने ये थर्ड चैप्टर जो है, उस पूरे चैप्टर में मेरे अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रांची में मेरे याद में, हमारे जमाने में ये 2012 में ये पूछ चुका है, ठीक है, ठीक है, 12 में पूछ चुका था, ठीक है, 2012 में रांची यूनिवर्सिटी में आ चुकी है आपकी, ठीक है। सो नेक्स्ट और हम लोग आगे जो है करेंगे आपकी अलजेब्रा करेंगे हम लोग, अलजेब्रा ऑफ इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस जो है ना, इसकी अलजेब्रा हम लोग करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस का, कि कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं, है ना, सब्सट्रैक्शन अलजेब्रा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। थैंक यू।